बृहद पारशर होरा शास्त्र के दूसरे अध्याय के अवतार कथन में मैत्री से पारशर ऋषि ने एक श्लोक कहा था। रामोवतारा सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायका नरसिंहो भूमिपुत्रस्य बुद्धस्य सोमसुतश्च वामनो विभुतेजस्य भार्गवो भार्गवस्य च कूर्मो भास्कर पुत्रस्य सहिंकयस्य शुक्रः। इस श्लोक का जो मतलब है उसको जानने के पहले मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो मेरा नाम है पंडित गौरव महाराज और आज हम बात कर रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में। और विष्णु भगवान जी के जो दशावतार हैं उनका डायरेक्ट लिंक किसी एक ग्रह के साथ है और वो कैसे है इस विषय में भी आज मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि विष्णु सहस्त्र नाम का मैंने जो वीडियो बनाया था और वो वीडियो आप में से अधिकतर लोगों ने उसका प्रयोग किया है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया है, लेकिन जिनको हवन करने में समस्या आ रही है तो उनको मैं बता दूं कि बहुत सिंपल हवन करना है। एक एक मंत्र के बाद आप आहुति डालेंगे, गायत्री मंत्र से कर सकते हो, विष्णु भगवान जी के नाम से कर सकते हो और ये बहुत ही सिंपल रहेगा, इसमें कोई विशेष हवन नहीं करना है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा मेरा ये कहना है कि अगर संस्कृत के लिए भी मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे कमेंट पे भी और व्हाट्सअप करके भी लोगों ने पूछा कि अगर हमको संस्कृत नहीं बनती है या हमारा उच्चारण गलत है तो हम क्या करें। तो देखिए मैंने पहले ही अपने वीडियो में बता दिया था कि अगर संस्कृत नहीं बनती है तो आप हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश किसी भी भाषा का अनुवाद वाली पुस्तक ले लें और उसमें जिस भाषा में लिखा है और आपसे अगर वो बनती है तो सही उच्चारण के साथ उसका पाठ करें। देखिए शास्त्रों में साफ तौर पर वर्णित है कि विष्णु भगवान जी के हर एक अवतार का किसी एक ग्रह के साथ सीधा सीधा कनेक्शन है और इसलिए विष्णु भगवान जी के अगर आप पूजा करते हो तो आपके अगर 9 के 9 ग्रह भी खराब हैं तो एकमात्र उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम जो आपके 9 ग्रह के अशुभ प्रभाव को खत्म करके आपके सौभाग्य में बदल देगा। और अगर हम देखें तो राम जी का जो अवतार है वो सूर्य देवता के साथ सीधे लिंक होता है, कृष्ण जी का अवतार चंद्र देवता के साथ है, नरसिम्हा भगवान जी का सीधे मंगल ग्रह के साथ, गौतम बुद्ध का जो अवतार माना जाता है वो मरकरी मतलब बुध ग्रह के साथ माना जाता है, वामन अवतार है उसको बृहस्पति के साथ लिंक किया जाता है, परशुराम जी का जो अवतार है वो शुक्र के साथ, कूर्मा अवतार जो है वो सीधे शनिदेव के साथ लिंक होता है, वराह जो अवतार है उनका और विष्णु भगवान जी का जो वराह अवतार है उसको राहु के साथ जोड़ के देखा जाता है और मत्स्य अवतार को केतु के साथ जोड़ के देखा जाता है। ये विष्णु भगवान जी के जो 9 अवतार हैं ये 9 ग्रहों के साथ सीधे सीधे लिंक बनाते हैं और इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका एक ग्रह, 2 ग्रह या 5 ग्रह खराब है, अगर आप विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं 9 के 9 ग्रह आपको अच्छे और बहुत ही शुभ परिणाम देने लगते हैं। अगर हम विष्णु सहस्त्रनाम की बात करें तो सबसे पहला जो इसका उल्लेख मिलता है वो हमें महाभारत के अनुशासन पर्व पे मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, अलग अलग पुराणों में भी इसका बार बार कहीं ना कहीं उल्लेख जरूर मिलता है। इसका माना जाता है कि भीष्म पितामह जब मृत्यु सैया पे लेटे थे और युधिष्ठिर जी को अपने हर प्रश्न का जवाब चाहिए था, उनकी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल था, तो युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह ने विष्णु भगवान जी के 1008 नामों का वर्णन किया था, उनको बताए थे और यहाँ जाके विष्णु सहस्त्रनाम की रचना हुई। और महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें साफ तौर पर मतलब सबसे पहले वहीं पे हमको मिलता है। अगर हम बात करें जैसे हमने अवतारों का लिंक देख लिया है ग्रहों से कि अगर विष्णु सहस्त्रनाम कोई व्यक्ति करता है तो उसको कैसे लाभ होता है, क्या लाभ होता है। देखिए कोई भी अगर ग्रह आपको परेशान कर रहा है, सपोज होता क्या है कि कुंडली, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और इतने एस्ट्रोलॉजर हैं दुनिया में, ठीक है। अब सबका एक कैलकुलेशन होता है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में पूरा खेल कैलकुलेशन का है। विद्या होती है कि भाई वाक सिद्धि है कि मैं उतनी पूजा पाठ करता हूं तब करता हूं, है ना। तो स्वाभाविक बात है कि मेरी बातें ज्यादातर सच होती हैं, लेकिन कभी ना कभी अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने, अब हर व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकता या किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं आ सकता इसका कैलकुलेशन बिल्कुल 100% सही हो, जो प्रिडिक्शन अपने बिल्कुल सही देता हो, तो अगर सपोज आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए अथवा नहीं भी गए लेकिन आपके जीवन में समस्याएं हैं तो डेफिनेटली वो समस्या आपको किसी ना किसी ग्रह की दशा की वजह से या ग्रहों के गोचर की वजह से आ रही होगी। अब इसको आप कैसे सही करें, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि आपका कौन सा ग्रह अशुभ परिणाम दे रहा है, ग्रहों का गोचर क्या चल रहा है, आपकी दशा अगर आपको पता भी है तो आपको ये नहीं पता कि वो दशा आपके लिए शुभ है कि अशुभ। क्योंकि मैंने अपने मतलब इतने 10-12 साल के अनुभव में देखा है कि मैक्सिमम जो एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं उन लोगों को वो देखते हैं कि 8th हाउस की दशा है कि 12th हाउस के 6th हाउस को, वहां से वो सीधे देखते हैं कि ये अशुभ दशा है, शुभ है, या उच्च का ग्रह है या नीच का ग्रह है, वहां से दशाओं का ज्ञान करते हैं। लेकिन ये भी पूर्ण रूप से सही नहीं है क्योंकि हमको और भी कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। वो एस्ट्रोलॉजी का विषय है तो मैं साधारण मतलब आप लोगों को जैसे समझ में नहीं आ रहा तो इसलिए मैं उस विषय में आपको जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको इतना समझना बहुत जरूरी है कि डेफिनेटली अगर आपको नहीं पता है या अगर आपको पता भी है कि ये ग्रह मेरे को परेशान कर रहा है, इसकी दशा के कारण मेरे को समस्याएं आ रही हैं, उपाय क्या है। आप हो सकता है मंगल का उपाय करें, मंगल आपके लिए ठीक हो, अस्त हो या वक्री हो, जो भी हो, लेकिन आपका कोई दूसरा ग्रह जिसकी दशा नहीं चल रही है, वो भी किसी ऐसे गोचर में है कि जिसकी वजह से आपके ऊपर समस्याएं आ रही हैं, या फिर आपके जीवन काल में बस एक स्वास्थ्य संबंधी या विवाह संबंधी, संतान संबंधी या आयु संबंधी या पढ़ाई संबंधी कोई एक समस्या नहीं है, अनगिनत समस्याएं होती हैं क्योंकि मानव शरीर है और हमने जन्म लिया है तो डेफिनेटली हमको बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ेगा और ये हमारे कर्मों के ही कारण हमको ये कुंडली मिली, ये ग्रहों का गोचर हुआ और इसके कारण हमको ऐसी दशाएं बनी और हमको डेफिनेटली उसको झेलना ही पड़ेगा। आप झेलना बोलो या काटना बोलो या आपको सहना है या आपको उन कर्मों को आपके ऊपर वो कर्म अपना प्रभाव डालेंगे, डेफिनेटली ये होता है। लेकिन अब करें क्या, आपको एक उपाय बताऊंगा मैं, 2 उपाय बताऊंगा, लेकिन एक मोटे तौर पे एक उपाय जो है वो विष्णु सहस्त्रनाम है। उसका कारण क्या है, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम में जो दशावतार के विषय में मैंने आपको जानकारी दी, अनुशासन पर्व में इसका उल्लेख मिलता है कि विष्णु भगवान जी के जो 10 अवतार हैं उनका बार बार नाम आएगा विष्णु सहस्त्रनाम में। उन
अवतारों को आप याद करोगे, और डेफिनेटली जब आप याद करोगे तो उन अवतारों से लिंक जो भी ग्रह, जो भी प्लैनेट है उस अंतरिक्ष में, कोई एक प्लैनेट है जो आपके लिए अशुभ है, आपको बुरे परिणाम दे रहा है, आपसे किसी कारण से आपका कर्मा ऐसा था कि आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, वो अवतार डेफिनेटली आप पे विष्णु भगवान जी के जो अवतारों के आप नाम लोगे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करोगे तो डेफिनेटली वो आप पे हल्का हाथ रखेगा, और वो जो ग्रह है वो डेफिनेटली आपको जो जिस प्रकार से कष्ट मिलने वाला था आपको उसमें कमी आएगी, और ईश्वर ने चाहा और आपका भाव बहुत अच्छा रहा, और आप डेली बेसिस पे अगर इसका प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको उसमें लाभ होगा, और वो जो समस्या आपके ऊपर आने वाली थी विष्णु हरि उसको हल लेंगे। अब रही बात विष्णु सहस्त्रनाम करें कैसे, तो मैंने आपको 7 दिन का जो उपाय बताया था 9 ग्रहों को शांत करने के लिए, 27 नक्षत्रों को, और 9 दिन का जो पाठ करना था वो वीडियो में तो मैंने आपको बताया था, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। हर व्यक्ति ने वो 7 दिन का वीडियो देखा, और सब व्यक्ति मतलब जितने भी लोगों ने, दर्शकों ने वो वीडियो देखा, उसमें से मैक्सिमम लोगों के मतलब कम से कम 1 से 1,1500 लोगों के 1200 से 1500 मेरे पास व्हाट्सअप मैसेजेस पड़े हैं, और वो विष्णु सहस्त्रनाम के वीडियो के लिए हैं, क्योंकि लोगों को बस एक ही जानकारी चाहिए थी कि 7 दिन में कि हमारी किस्मत बदल जाएगी। तो आप विश्वास मानिए, अगर आप ये भाव रखते हो कि सामने वाले को, अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा है बट विष्णु जी के नामों पे भरोसा नहीं है, तो नहीं, आपकी किस्मत नहीं बदल सकती। आपको विष्णु जी का नाम पे, जिनने सृष्टि बनाई, जो पालनहार है, उनके नामों पे आपको भरोसा रखना है। आपको आंख बंद करके उस उपाय को करना है, विष्णु सहस्त्रनाम के जाप को करना है, और अपनी किस्मत बदलने के लिए नहीं, सोए हुए भाग्य को जगा देता है। भाग्य में अगर कोई चीज नहीं लिखी तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, लेकिन कब? जब आप उस श्रद्धा, उस भाव से अगर पूजा करते हो। तो कभी भी ये सोच के पूजा मत करो कि मेरे भाग्य में मुझे ये चीज मिल जाएगी। मैंने अगेन कहा था कि कुंडली आप उठा के उतने दिन के लिए अलग रख दीजिए, जब आप कुंडली दोबारा उठाएंगे तो डेफिनेटली आपका भाग्य चेंज हो चुका होगा। लेकिन कभी भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते समय आप ये मत सोचिए कि आपकी कोई एक कामना है, मनोकामना है, इच्छा पूर्ति है जिसलिए आप ये पाठ कर रहे हो। कभी भी आप विष्णु भगवान जी जिन्होंने आपको जन्म दिया, आप उनका गुणगान करिए, दिन भर ध्यान करिए, रोज पाठ करिए। डेफिनेटली मैं कहने वाला कोई नहीं होता, अनुशासन पर्व में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, हर जगह लिखा है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इस पर बिल्कुल भी संशय मत करिएगा, ये एक महा उपाय है, इसको आप जरूर आजमाइए। चलिए, विष्णु सहस्त्रनाम का तो मैंने बता दिया है, मैं आपको एक और बहुत चमत्कारिक उपाय बताऊंगा अगले वीडियो में। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप पे, मुझ पे, हम सब पे कृपा करें, और विष्णु जी की शरण में हम सभी रहें। जय श्रीमन नारायण। नमस्कार।